डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप बात करते हो तो आप 4 तरीके की टोपोलॉजीज बीजीपी में बना सकते हो। बीजीपी में जब भी आप डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो टोटल 4 तरीके की टोपोलॉजी आप बना सकते हो। एक होती है सिंगल होम्ड। सिंगल होम टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से होती है जहां पे आपके, अगर हम कस्टमर और प्रोवाइडर मान लें, तो जहां पे आपके कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में केवल एक ही लिंक लगी हुई है। तो अगर आपके कस्टमर और प्रोवाइडर के बीच में केवल एक ही केबल लगी हुई है तो इस तरह का सिनारियो आपका सिंगल होमिंग सिनारियो कहा जाता है। सिंगल होम का मतलब सिंगल लिंक बिटवीन द डिवाइसेस। तो आपका ये एंटरप्राइज नेटवर्क है, ये एंटरप्राइज एएस नंबर है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इन दोनों के बीच में केवल आपकी एक केबल है और एक ही आपकी बीजीपी की सेशन एस्टैब्लिश है। तो सिंगल होमिंग एनवायरनमेंट में बीजीपी रन कराना रिकमेंडेड नहीं होता। बेटर क्या रहेगा कि आप यहाँ से डिफॉल्ट राउट फ्लड करवा लो और यहाँ पे आप आगे डिफॉल्ट राउट दे दो, नेट वेट करा लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि वैसे भी अगर आपका सिंगल होम कनेक्शन है तो आप कुछ पाथ मैनिपुलेशन वगैरह कर नहीं पाओगे। आप कोई पाथ मैनिपुलेशन या ऐसा कुछ कर नहीं सकते। तो सिंगल होमिंग एनवायरनमेंट में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आपको अपने एटोनॉमस सिस्टम को अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करना है तो एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है, बट कोई रिडेंडेंसी नहीं है यहाँ पे, और रिकमेंडेड नहीं है कि आप यहाँ पे बीजीपी रन करो। हालांकि अगर मल्टीपल कनेक्शन हैं तो आप रन करा सकते हो। अच्छा, डुअल होम्ड। डुअल होम्ड का मतलब होता है कि मल्टीपल कनेक्शंस हैं आपके एंटरप्राइज नेटवर्क के, एक सर्विस प्रोवाइडर के साथ मल्टीपल कनेक्शंस हैं। अब हो सकता है कि वो कनेक्शन सेम राउटर पे हो सकता है कि वो कनेक्शन अलग अलग राउटर पे हो। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेम आपका सर्विस प्रोवाइडर, मतलब सेम एएस नंबर है सामने वाला भी, उससे मल्टीपल कनेक्शन है, मतलब 2 कनेक्शन एटलीस्ट तो है। तो इस तरह का सिनेरियो आपका डुअल होमिंग सिनेरियो कहा जाता है, जहां पे आपका जो एंटरप्राइज नेटवर्क है, ठीक है, वहां से 2 कनेक्शन आपके प्रोवाइडर नेटवर्क की तरफ जाते हैं, बट आपका ये सेम आईएसपी है। दोनों राउटर्स आपके सेम आईएसपी को बिलोंग करते हैं। अब इसमें क्या है, एडवांटेज ये है कि आपकी एटलीस्ट कुछ रिडंडेंसी है। यहाँ पे एटलीस्ट आपकी कुछ ना कुछ आपकी रिडंडेंसी आपको देखने को मिलती है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि एक ही आईएसपी है, तो अगर वो आईएसपी में कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर आपके दोनों कनेक्शंस काम करने बंद कर देंगे। तो डुअल होमिंग सिनेरियो इतना पॉपुलर नहीं है। मतलब करते हैं यूज, ऐसा नहीं कि नहीं करते। एक ही हमने यहाँ 3 कनेक्शन दे रखे हैं यू ब्रॉडबैंड से। तो हालांकि हम कोई बीजीपी नहीं यूज कर रहे हैं, बट एक बस बताने, अब कहीं भी मान लो अगर किसी लोकेशन में कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर है ही नहीं तो क्या करोगे फिर? तो फिर वहां पे आपको एक ही सर्विस प्रोवाइडर से मल्टीपल कनेक्शन देने पड़ सकते हैं। तो सिंगल होमिंग में सिंगल कनेक्शन, डुअल होमिंग में डुअल कनेक्शन, लेकिन प्रोवाइडर सेम है। मल्टी होमिंग सिनारियो में आपको ये अलाउ किया जाता है कि आप एक नहीं, एटलीस्ट 2 प्रोवाइडर से कनेक्शन लेके रखो। एक ही कनेक्शन लेना है लेकिन, मतलब एक प्रोवाइडर से एक कनेक्शन, दूसरे प्रोवाइडर से दूसरा कनेक्शन, एक से ज्यादा कनेक्शन नहीं रखते हम। तो सिंगल सिंगल मल्टी होम का मतलब ये है कि आपके मल्टी होम का मतलब मल्टीपल आईएसपीज, जैसे 2 आईएसपीज हो गई, इन दोनों आईएसपीज के साथ आपका जो है आपको कनेक्शन करना है, और एक ही एक कनेक्शन होना चाहिए, सिंगल सिंगल कनेक्शन होना चाहिए। और डुअल मल्टी होम का मतलब, डुअल मल्टी होम आपकी बेस्ट सिनारियो है। डुअल मल्टी होम के केस में अगर हम बात करें तो आप ऐसा करते हो कि आप फुल मेश टाइप ऑफ सिनारियो, मतलब इस तरीके से आप रखते हो एक्चुअली, इस तरीके से। एक्चुअल में ये ऐसे कनेक्टेड है, अगर आप सोचो तो ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, बट क्योंकि आपके इन दोनों के बीच में भी बीजीपी चल रहा है, यहाँ भी बीजीपी चल रहा है, तो मतलब ये ऐसे कनेक्टिविटी भी है और ऐसे कनेक्टिविटी भी है। तो चाहे आप इसको ऐसे समझ लो चाहे आप ऐसे समझ लो, बात एक ही है। तो डुअल मल्टी होम का मतलब ये होता है कि आपका जो एंटरप्राइज राउटर है, जो आपका कस्टमर एज राउटर है, ये आपके दोनों आईएसपीज के साथ कनेक्टेड रहेगा, ताकि आपकी जो रिडंडेंसी है वो थोड़ी और बेटर हो जाए। हालांकि दिक्कत ये है, इस तरह के सिनारियों में इशू आपको ये फेस करने को मिलेगा, कॉस्टली बहुत हो गए। मतलब आप सोचो कि 4 कनेक्शन आपको लेके चलने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा कॉस्टली सोल्यूशन है, बट एक एंटरप्राइज नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये बेस्ट सोल्यूशन है, क्योंकि ये आपका बहुत हाई रिडंडेंसी आपके पास ऐड करता है। तो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चार तरह के कनेक्शंस आपके पास हो सकते हैं। अब ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वैसे अगर आप इसमें से पढ़ना चाहोगे ना तो यहाँ भी दिखेगा। ठीक है, हु नीड्स बीजीपी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, देखो कह रहा है कि मान लो जैसे ऐसा कनेक्शन है, सब्सक्राइबर है और आईएसपी है, कोई कोई
एक डिफॉल्ट राउट दे दो, नेट करा लो, दैट्स इट। कोई बीजीपी जैसे प्रोटोकॉल को रन कराने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक राउट्स आर ऑल दैट इज नीडेड इन सिंगल होम टोपोलॉजी। कोई मतलब नहीं है आप किसी भी तरीके का कोई बीजीपी जैसी चीज रन कराओ, ठीक है। जो ट्रैफिक आएगा, जो ट्रैफिक जाएगा, सब एक ही लिंक से होके आ रहा है, जा रहा है, तो उस केस में आपको बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल रन कराने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके मल्टीपल एक्सटर्नल नेबर्स हैं, आपको उनसे कनेक्शन करना है, तो जैसे आपका सब्सक्राइबर है और आपका आईएसपी है और आपके मल्टीपल टेबल्स वगैरह लगा रखी हैं और इनसे आपका कनेक्शन करना है, तो इस तरह के केस में जब आपके मल्टी होमिंग सिनारियो आपके पास है, तो वी मस्ट कंसीडर इनकमिंग एंड आउटगोइंग एडवर्टीजमेंट्स एंड रिजल्टिंग ट्रैफिक ऑन ईच लिंक। मतलब आप चाहते हो कि ट्रैफिक जाए यहाँ से, आए यहाँ से, ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो उस तरह की सिचुएशंस में फिर कहीं ना कहीं आप बीजीपी जैसे प्रोटोकॉल को रन करा सकते हो। तो बीजीपी एक बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है मल्टी होमिंग सिनारियो में रन कराए जाने के लिए। तो मल्टी होमिंग सिनारियोज में जब आप रन कराने की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है बीजीपी जैसा प्रोटोकॉल आपको देखने को मिलेगा। हालांकि बीजीपी में काफ़ी चीज़ें फिर आपकी जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। मेजरली आपके पास बीजीपी में कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास बढ़ेगी, जहाँ पे आप जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा कि कहीं इनकरेक्ट नेटवर्क एडवर्टीजमेंट्स ना कर दो। ऐसा ना कर दो कि कहीं आप जो है नेबर ही गलत डिफाइन कर दो, एज गलत डिफाइन कर दो, वो सब आप ना कर दो। फाइन। तो चार तरह की टोपोलॉजीज आप देख पाओगे। सिंगल होम्ड बीजीपी रिक्वायर्ड नहीं है, डुअल होम चला सकते हो, सिंगल मल्टी होम चला सकते हो, डुअल मल्टी होम में बीजीपी वगैरह आप रन करा सकते हो।